welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of business studies, we will continue the topic financial markets, and in the previous lectures we have already discussed about the meaning of financial markets and types of financial markets. तो financial markets जो होती है वित्तीय बाजार, इसको हम हिंदी में कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट. तो मनी मार्केट जो होता है मुद्रा बाजार, इसको हिंदी में कहते हैं, और कैपिटल मार्केट जो होता है उसको कहते हैं पूंजी बाजार. तो ये हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं. तो अब हम जो है आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में डिटेल में, और कैपिटल मार्केट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होती है और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स परचेज और सेल किए जाते हैं. सो टुडे वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन ओनली टू मनी मार्केट. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. मनी मार्केट जो हिंदी में मुद्रा बाजार कहते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सीडीज, कमर्शियल बिल. तो जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि हम मार्केट में क्या खरीदते बेचते हैं. तो जो मनी मार्केट होती है ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज यहाँ पर बेची जाती हैं, जो हमने अभी यहाँ नाम बताए हैं. जो ट्रेजरी बिल्स है, इसको हिंदी में खजाना बिल कहते हैं. कमर्शियल पेपर्स हैं, कॉल मनी है, मांग मुद्रा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, सीडीज को शॉर्ट में कहा जाता है, एंड कमर्शियल बिल्स. तो ये सारे ही 5 जो हैं मेन हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम मनी मार्केट में परचेज और सेल करते हैं. सो दिस मार्केट डील्स विद दीज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, एंड मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दीज सिक्योरिटीज इज जनरली लेस देन 1 ईयर. तो जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, जो परिपक्वता होती है इसकी, यानी कि जो ड्यू होते हैं रिडेम्पशन के लिए, एक तरह से पेमेंट के लिए, ये होता है 1 साल से कम समय के लिए. तो 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो जो है, यानी कि वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए या और काम जरूरी कामों के लिए पैसा चाहिए, तो वो यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की व्यवस्था कर सकती है. कहाँ से? मनी मार्केट से. देन कंपनीज जनरली अरेंजेस वर्किंग कैपिटल फ्रॉम दिस मार्केट. तो जनरली हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था ऐसे करते हैं. तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है, इसको हिंदी में कार्यशील पूंजी कहते हैं, जो बिजनेस को चलाने के लिए जो रोजमर्रा के उसके खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें से वो उसको पूरा करती है. जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना है, या इस तरह के कोई भी जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम खर्चे देखते हैं, वो सारे वर्किंग कैपिटल से किए जाते हैं. तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल के अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम इसको कर सकते हैं. उसके अलावा भी अगर हमें शॉर्ट टर्म किसी और काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसकी भी हम अरेंजमेंट जो है मनी मार्केट से कर सकते हैं. जैसे कि अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को उठाने के लिए, पूरा करने के लिए, जब हमें शेयर्स की इशू करने की जरूरत होती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होती है, तो उसके लिए भी पहले हमें थोड़ा कुछ खर्च खुद करना पड़ता है, जिसे शेयर इशू एक्सपेंसेस हम कहते हैं. तो इस तरह के खर्चे के लिए भी हम यहाँ से पैसा उठा सकते हैं और अरेंजमेंट कर सकते हैं अपनी जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट की क्या विशेषताएं होती हैं? मनी मार्केट इज मोर लिक्विड देन कैपिटल मार्केट. तो 2 तरह की मार्केट हमने आपको बताई हैं, यानी कि कैपिटल मार्केट होती है, एक होती है मनी मार्केट. तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आसानी से बेचे और खरीदे जा सकते हैं. तो ये ज्यादा लिक्विड मीन्स कैश. सो जो कैश के इक्विवेलेंट ही हम इनको मानते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को. देन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी लो इन दिस मार्केट एज नो मीडिएटर और ब्रोकर इज रिक्वायर्ड. तो ये जो है यहाँ पर डायरेक्ट ही सेल परचेज की जा सकती है सिक्योरिटीज की, तो यहाँ पर कोई भी मीडिएटर, बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है. तो इसलिए इसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, लेन देन का जो खर्चा है, वो कम हो जाता है, क्योंकि बीच में कोई भी ब्रोकर अपनी है नहीं इसमें, तो कोई एजेंट कमीशन वगैरह का कोई चक्कर इसमें नहीं पड़ता है. तो इसलिए इसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है. देन ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इज लेस देन 1 ईयर. तो जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के हमने नाम बताए हैं, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स हैं, कॉल मनी है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, या कमर्शियल बिल्स हैं, इन सभी का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड के लिए ही होता है. तो 1 साल के बाद जो है, जो भी कंपनी इनको इशू करती हैं, वो इनका पैसा अपने इन्वेस्टर्स को वापस कर देती हैं. देन ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस एट हाई स्पीड एज दे टेक प्लेस ऑन फोन्स, पेपर वर्क इज डन लेटर ऑन. तो ज्यादातर इसमें ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो जनरली फोन वगैरह पर हो जाती हैं, तो पेपर वर्क का बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता है, वो बाद में भी किया जा सकता है. तो इसलिए इनको ट्रांजेक्शंस में, इनको खरीदना बेचना या इन्वेस्ट करना या यहाँ से पैसा अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं. देन मनी मार्केट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट्स फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट. तो मनी मार्केट में जो होता है
डिफरेंट सब मार्केट्स होती हैं जहां पर हर इंस्ट्रूमेंट की एक अलग मार्केट होती है जहां पर इनको सेल और परचेज किया जाता है। तो जैसे ट्रेजरी बिल मार्केट हो गया, कमर्शियल पेपर मार्केट हो गया और कमर्शियल बिल मार्केट हो गया, तो सभी के इसके अलग अलग मार्केट्स हैं उसी के अंदर ही, और वहां पर इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को सेल या परचेज किया जा सकता है। तो इस तरह से जो मनी मार्केट है इसकी ये विशेषताएं हैं जो कैपिटल मार्केट से डिफरेंट है। नाउ वी विल डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द मनी मार्केट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल्स, इसको हिंदी में खजाना बिल कहते हैं। और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये इनकी कुछ अलग से विशेषताएं हैं, जैसे कि इसके जो प्राइस होते हैं ये फिक्स किए जाते हैं खुद कंपनीज के द्वारा या इशूइंग अथॉरिटी जो है उसके द्वारा। तो ये प्राइसिंग जो है अपने आप तय नहीं होते हैं। और इशूअर जो होता है इसका कौन होता है, ट्रेजरी बिल्स यानी कि किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई इशूज ट्रेजरी बिल्स ऑन डिस्काउंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जनरली ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता होती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो है उनकी तरफ से आरबीआई जो है दैट इज बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो सरकार का एक बैंक है। तो इस जो सरकार की तरफ से जो भी पैसे की जरूरत है, जो भी लेन देन होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार की तरफ से, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो ये ट्रेजरी बिल है, खजाना बिल, इनको जारी करता है ऑन डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पर जनरली जो उसका फेस वैल्यू होता है उससे कम प्राइस पर इनको इशू किया जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन होते हैं, यानी कि इसके खरीदार कौन होते हैं ट्रेजरी बिल्स के, LIC, UTI, GIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या कमर्शियल बैंक्स होते हैं या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये ज्यादातर जो पैसा है इनमें ट्रेजरी बिल्स में लगाते हैं। और क्योंकि जो भी हम इनको पेमेंट्स करते हैं ज्यादा क्वांटिटी में इनके पास पैसा होता है और इनके जो प्राइसेस हैं वो भी ज्यादा होते हैं ट्रेजरी बिल्स के, इस वजह से इसमें ज्यादातर ये लमसम में इन्वेस्टमेंट ये बैंक्स करते हैं। तो जो ड्यूरेशन होती है ट्रेजरी बिल्स की, यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, ये होती है 14 डेज के लिए या 91 डेज के लिए या 182 डेज के लिए या फिर 364 डेज के लिए। तो ये सारे ही लेस देन 1 ईयर हैं। तो 14 दिन या 91 डेज या 182 डेज या 364 डेज, इनमें से किसी भी टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट को जिस हिसाब से जरूरत होती है वो इशू कर देती है। देन फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल्स। तो एक फेस वैल्यू जो है, एक ट्रेजरी बिल की कीमत जो है दैट इज 25,000 रुपीज होती है, या जिसको भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो वो 25,000 के मल्टीपल्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इस तरह से फेस वैल्यू जो है उसकी 25,000 फिर 50,000 या इस तरह से 75,000, तो ऐसे करके वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देन रिडेम्पशन, इसको जो है वापसी का तरीका क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड, यानी कि मेच्योरिटी के समय पर जितने समय के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है, मान लीजिए 14 डेज के लिए किया है या 91 डेज के लिए किया है या 364 डेज के लिए किया है, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, ट्रेजरी बिल्स आर रिडीम्ड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल। यानी कि जो फेस वैल्यू होती है, यानी कि अगर आपने मान लीजिए, क्योंकि ये जनरली डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, तो मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने सपोज कि 25,000 रुपीज का जो एक डिवेंचर ये ट्रेजरी बिल है वो उसने 20,000 में मान लीजिए इशू किया है, तो जब वापस करेगी गवर्नमेंट तो वो देगी 25,000 रुपीज। तो जो 5,000 का जो डिफरेंस है, आपने 20,000 में चीज खरीदी, ये ट्रेजरी बिल खरीदा है और 25,000 आपको वापस मिल रहे हैं, तो जो 5,000 है दैट विल बी योर इनकम। तो इस पर जो है जो ट्रेजरी बिल्स है ये फेस वैल्यू पर रिडीम किए जाते हैं। देन नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट। सो द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द जो उसका इशू प्राइस था दैट इज द इनकम ऑफ इन्वेस्टर। तो इसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, सिर्फ जो इनकम और उसका जो फिर इशू प्राइस है और जो उसको वापस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका जो डिफरेंस है वही उसकी इन्वेस्टर की इनकम होता है। ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि इस पर जीरो इंटरेस्ट पे किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड इन द मनी मार्केट दैट इज कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर जो होता है वो क्या होता है, कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं दीज आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स issued by the reputed companies to meet the requirement of working capital or seasonal demand for short term। तो जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, यानी कि जो कंपनीज इसे इश्यू करती हैं वो प्रॉमिस करती हैं इन्वेस्टर्स के साथ कि वो उसे जो उसका पैसा है वो वापस करेगी इनकम के साथ या जो है टाइम पर। तो ये जो इश्यू किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो उनको थोड़े समय के लिए जब पैसे की जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, या सीजनल डिमांड्स होती हैं उनको उस समय तुरंत पैसे की जरूरत होती है
किसी पर्टिकुलर मौसम में, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज को करना चाहते हैं, उसके लिए उनको चाहिए, या उनको कई बार जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, यानी कि जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, उनको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो इस सोर्स का यूज करते हैं, कमर्शियल पेपर इशू करते हैं और इससे वो पैसे ले सकते हैं। तो इसको जो हम यूज करते हैं पैसा फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए, उसे ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। देन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, इसमें कौन जो है पैसा लगाते हैं, इसके खरीदार कौन होते हैं कमर्शियल पेपर के? तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या अदर इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो जो ड्यूरेशन होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए इनको कमर्शियल पेपर्स को कंपनी इशू कर सकती है? दीज आर इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ 15 days to 12 months। तो यानी कि 15 दिनों से लेकर के 12 महीने यानी कि 1 साल तक के लिए जो है इनको इशू किया जा सकता है कमर्शियल पेपर्स को, और कई बार 91 डेज से 1 ईयर के लिए भी किया जा सकता है। तो ये इसकी ड्यूरेशन है। मिनिमम 15 डेज के लिए हम कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 साल के लिए भी हम इसको इशू कर सकते हैं। कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरा कर सकती है। देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो होती है, यानी कि कितने का इशू किया जाता है एक जो कमर्शियल पेपर होता है, तो मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ कमर्शियल पेपर इज 5 लाख रुपीज। तो एक कमर्शियल पेपर की कीमत होती है कम से कम 5 लाख रुपए, एंड इट इज यूजुअली इशूड एट डिस्काउंट। तो जनरली इनको भी डिस्काउंट पर कंपनी इशू करती है, बट समटाइम द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो मेंशन्ड। तो कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, एक पर्टिकुलर ब्याज की दर पर भी इसको जारी किया जा सकता है, पर नॉर्मली जो है ये डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। देन रिडेम्पशन, इसको वापस कैसे किया जाता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीरियड कंपनी बाइज देम ऑन रिक्वेस्ट। तो जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो कंपनी अपने खुद के ही कमर्शियल पेपर्स जो है अपने इन्वेस्टर से वापस ले लेती है, खरीद लेती है और उनके पैसे उनको वापस कर देती है। तो इस तरीके से कंपनी जो है कमर्शियल पेपर्स इशू करके अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन द मनी मार्केट इज कॉल मनी। इसको हिंदी में मांग मुद्रा कहते हैं। तो इसका इशूअर कौन होता है? कॉल मनी जो है, और लोन कॉल भी इसको कहा जाता है, इज अ मेथड अंडर विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर सो दैट कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR इज मेंटेन्ड विद RBI। तो जो बैंक्स होते हैं उनको एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो जो है वो मेंटेन करनी होती है। तो कई बार क्या होता है कि किसी कारण से उनके पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो इस कॉल मनी मेथड का यूज करते हैं। तो कॉल मनी या कॉल लोन जो होता है, कॉल मतलब मेयरली एक फोन कॉल से हम जो है लोन ले सकते हैं दूसरे बैंक से, और इस मेथड में जो बैंक है दूसरे बैंक से लोन लेता है। कॉल के द्वारा सिर्फ फोन कॉल करके ही वो इस लोन को प्राप्त कर सकता है, और ये कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। देन इन्वेस्टर्स कौन जो है इसको में पैसा लगाते हैं? कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं, या आपस में दूसरे बैंक्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे को कॉल मनी जो है मुहैया कराते हैं। देन ड्यूरेशन, जो इसका टाइम पीरियड होता है कॉल मनी के लिए 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक का हो सकता है। तो मिनिमम आज 1 ही दिन के लिए पैसे की जरूरत है तो भी हम कॉल मनी से यूज कर सकते हैं मेथड को, और मैक्सिमम 15 डेज तक हम इसको कर सकते हैं। तो अमाउंट जो है इसका मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट जो होता है ऑफ कॉल मनी इज 10 करोड़ रुपीज, एंड जनरली लोन इज टेकन बाय मेयरली ए फोन कॉल एंड पेपर वर्क इज डन लेटर ऑन। तो पहले फोन कॉल करके हम उनसे जो है कॉल लोन ले लेते हैं, और बाद में जो है हम ये पेपर वर्क जो होता है वो बाद में किया जा सकता है। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमें ये पैसा उपलब्ध हो जाता है। एंड इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड कॉल रेट। तो जो रेट पर हम ब्याज देते हैं, तो कई बार ये घंटों के हिसाब से भी इस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इस तरह से जो है इंटरेस्ट के पे करके हम इन शॉर्ट नोटिस पर कॉल जो मनी है वो ले सकते हैं। एंड रिडेम्पशन के लिए इसको वापस करने का क्या तरीका होता है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड द बोरोवर टेक्स बैक हिज कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट फ्रॉम द लेंडर बैंक। जो लेंडर बैंक होते हैं, तो जब हम लोन लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो बोरोइंग रिसिप्ट होती है, एक कॉल मनी बोरोइंग रिसिप्ट, तो जो लोन लेने वाला बैंक है वो लोन देने वाले बैंक को ये रिसीट देता है, और जो लोन देता है बैंक वो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेक इश्यू करके लोन देता है। तो लोन की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो लेंडर जो बोरोवर बैंक है जिसने लोन लिया था, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है चेकबुक से चेक काट कर वो जो है लेंडर बैंक है जिसने उसको लोन दिया था उसको देगा, और जो लेंडर बैंक है वो उसकी रसीद जो है कॉल मनी बोरिंग रिसिप्ट वो उसको वापस कर देगा। तो इस तरीके से बैंक्स जो है अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए कॉल मनी की मदद से पूरा करते हैं। तो एक और इंस्ट्रूमेंट जो
मनी मार्केट में यूज होता है उसे कहते हैं कमर्शियल बिल। इसको हिंदी में वाणिज्यिक बिल कहा जाता है। सो कमर्शियल बिल इज ऑल्सो नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, जो हमने 11th में अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है वो सेम यही कमर्शियल बिल है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज इजिली ट्रांसफरेबल। तो ये है जो है इसको हम, जैसे हम चेक जो है एक दूसरे को आगे से आगे पे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इसी तरह से ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो आगे कैश के इक्विवेलेंट हम इसको मान सकते हैं और आगे इसको पे किया जाता है। देन इट इज यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स और परचेजेस। तो क्रेडिट सेल या परचेजेस जब हम करते हैं तो हम इस कमर्शियल बिल का यूज करते हैं। इफ इट इज इशूड बाय द क्रेडिटर देन इट इज कॉल्ड बिल, एंड इफ इट इज इशूड बाय द डेटर इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। तो इसको हम जो है प्रोमिसरी नोट या बिल भी कह सकते हैं। अगर क्रेडिटर इसको इशू करता है तो वो बिल बन जाता है, और अगर हम डेटर के द्वारा इसको लिखा जाता है तो ये प्रोमिसरी नोट्स होता है। तो इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? कमर्शियल बिल इज जनरली इशूड फॉर 90 डेज। तो 90 दिनों की अवधि के लिए कम से कम ये लिखा जाता है। एंड इफ द क्रेडिटर नीड्स मनी बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल ही कैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट। तो कई बार अगर बीच में उसको पैसे की जरूरत पड़ जाती है क्रेडिटर को, तो वो इसको बैंक से कैश करवा सकता है डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करके, और बिल की मैच्योरिटी से पहले ही वो पैसे ले सकता है बैंक से। द बिल इज साइंड बाय बोथ द बायर एंड द सेलर। तो इसमें बायर और सेलर दोनों के साइन होते हैं। एंड बिल रिमेन विद द सेलर यानी कि क्रेडिटर अंटिल इट्स मैच्योरिटी। तो इसमें जो है क्रेडिटर और जो दोनों के पास, वैसे तो इसकी दो कॉपीज बनती हैं, तो एक मेन कॉपी जो है वो सेलर के यानी क्रेडिटर के पास रहती है, और जो है मैच्योरिटी तक वो उसे अपने पास रख सकता है, या अगर जरूरत पड़े तो वो आगे ट्रांसफर भी कर सकता है। एंड ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल डेटर पे द अमाउंट टू द क्रेडिटर। और जब बिल की मैच्योरिटी हो जाती है यानी कि उसका टाइम पूरा हो जाता है, जितने महीने के लिए आपने उनसे जो है फैसिलिटी ली है लोन की या क्रेडिट परचेजेस की या सेल की, वो कंप्लीट होने के बाद जो है आप क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है, खासकर जब हमें गुड्स या रॉ मटेरियल परचेज सेल करना होता है गुड्स से रिलेटेड, तो हम इसमें कमर्शियल बिल्स का यूज करके आसानी से अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। एंड वन मोर इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन द मनी मार्केट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इन शॉर्ट इट इज नोन एज सीडीज। और इशूअर जो होता है इसका वो होता है, सीडी इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी एंडोर्स्ड आफ्टर सम टाइम। तो सीडीज जो होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको हम कुछ समय के बाद जो है अपने पास रख के इसको हम एंडोर्स कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं आगे। इट इज इशूड बाय द शेड्यूल्ड बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये ज्यादातर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स के द्वारा जारी किए जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, सिडबी या आईडीबीआई और एक्सिम बैंक आदि। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बायर्स ऑफ सीडीज आर इंडिविजुअल, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस एटसेट्रा। तो इसके खरीदार कौन होते हैं? सीडीज के इंडिविजुअल हो सकते हैं, आम लोग हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, कॉर्पोरेशंस हो सकती हैं, और एसोसिएशंस होती हैं जो इसमें पैसा लगाती हैं। एंड फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू ऑफ वन सीडी इज मिनिमम 5 लाख रुपीज, एंड इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट द मिनिमम ऑफ रुपीज 25 लाख रुपीज। तो कम से कम 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे उसे, और एक सीडी की वैल्यू होती है 5 लाख रुपए। तो इस तरह से इसकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। देन ड्यूरेशन जो होती है इसकी, दैट इज 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज से लेकर 1 साल तक के लिए इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है, कम से कम 3 महीने के लिए हम कह सकते हैं, एक दिन ज्यादा, और 1 साल तक के लिए हम इसको इश्यू कर सकते हैं। और रिडेम्पशन का जो इसका प्रोसीजर है, दैट इज दीज आर जनरली इश्यूड बाय बैंक्स ऑन डिस्काउंट, एंड आफ्टर द लॉक इन पीरियड ऑफ 45 डेज इन्वेस्टर कैन एंडोर्स टू द अदर पर्सन बाय पेइंग स्टैम्प ड्यूटी ऑन फेस वैल्यू। तो जो भी परचेज करेगा इनको, उन्हें 45 दिन तक जो लॉक इन पीरियड कहा जाता है, जिसमें कि उसको सेल नहीं कर सकते हैं, आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड, दैट इज 45 डेज, ही कैन जो एंडोर्स द सीडीज टू अदर पर्सन। तो किसी और को वो दे सकते हैं, और इस पर जो है देने के समय पर, ट्रांसफर के समय पर स्टैम्प ड्यूटी जो है फेस वैल्यू पर उनको पे करनी पड़ेगी। तो जनरली ये डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, और इनका रिडेम्पशन इस तरीके से किया जाता है। तो ये थे सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मनी मार्केट में यूज किए जाते हैं, और इनको शॉर्ट टर्म जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंपनीज की या ऑर्गेनाइजेशंस की, वो यहाँ से वो उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अपने जो है कैपिटल मार्केट और उसके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कि कैपिटल मार्केट क्या होती है और उसमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को सेल और परचेज किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।